दीदी प्रणाम करते हैं। साहेब हरिंद्रानंद भैया तमाम गुरु भाई गुरु बहन के प्रणाम करते हैं। चर्चा के आदेश मिले हैं, गुरु के चरणों में लेके समर्पित हूँ। हे भाई बहन, साहेब 3 कर दिए हैं। जैसे कि दीदी अपना ये 3 सूत्र पर दीदी अपना जीवन गुरु के चरणों में रख दिए और सभी भाई बहन के तक पहुंचाने के काम किए। तभी तो दीदी के नाम आज के दिन पुण्यतिथि मनाने जाते हैं। क्यों आए? एक माँ जैसे कि मिलन होते हैं, अपने माँ से तो लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन मौका अपने माँ से बढ़ के माँ पूरे भारत में कर के दीदी शामिल अपना इच्छा के त्यागे हैं। सभी भाई बहन के आज के दिन सामने में दीदी है, अपना कर्म के कमाई के सामने दीदी लाए हैं। ये 3 सूत्र के सामने कौन रखने वाला? हे भाई बहन, जैसा कर्म करेगा तैसा फल तो जरूर पाएगा, लेकिन 3 सूत्र के करीब आए, क्यों भूल भुलैया फंसे हैं? 3 सूत्र लीजिए, दया मांगे अवश्य, किसी के सोचे विचारे नहीं कहिए कि मैं तो शिव के माने हैं, तुम क्यों नहीं माने हैं? दीदी आप मान के देखिए, जान के देखिए, थर्मामीटर लगल है, आप तो लगा लीजिए। नमः शिवाय से अवश्य प्रणाम कीजिए। यही चर्चा के धरते हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन के प्रणाम करते हैं। आज जिनको भी चर्चा की अगर इच्छा करे तो मंच बनाए। चलिए आइए पुनः चर्चा की दिशा में हमारे श्यामा गुरु बना यही मलिया 5 मिनट के लिए पानी दीदी के पुण्यतिथि पर कुछ बोले और समय सीखते हुए सुनिए आप कॉपियां उठाइए, सबको देखिए क्या क्या करेंगे। आइए जाइए नहीं करिए क्या लेके आवा है भैया आराम कर लाएगा दूर से। संभवे गुरुवे नमो, संभवे गुरुवे नमो। मैं अपने जगत गुरु महादेव के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। कालखंड के महामानव प्रथम श्री साहेब दीदी को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, जो नहीं आए हैं, जहाँ तक मेरा आवाज जा रही है, सभी को चरणों में मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। बचपन से एक चर्चा के आदेश मिला है, मैं गुरु के चरणों में रखते हुए समर्पित हूँ। देखिए दीदी भैया, आज हम लोग को यहाँ आने के कितना सौभाग्य है, जो कि आज लीलम दीदी को पुण्यतिथि है। कितना आनंद लगता है कि दीदी आज जिंदा रहता तो और भी आनंद आता है। मगर भैया और दीदी लोग दोनों तो अपना जीवन सुधार लिए और हम लोग को रास्ता चढ़ा दिए। तो दीदी ये रास्ता चढ़ना जरूरी है। हम लोग नहीं जानते थे, मूर्ख है, मगर हम लोग को जो रास्ता चढ़ाए, ये रास्ता को अपनाना, अपना बनाना कि चढ़िएगा दीदी तब न लगेगा कि हाँ ये क्या चीज है, अपनाना है। जैसे दीदी भैया सबको नाता जोड़ दिए। आज सब गुरु बहनों गुरु भैया कोई पहचान नहीं था। आप कहाँ के, हम कहाँ के, वो कहाँ के, कोई रिश्ता नहीं था।
और आज रिश्ता जोड़ दिए कि जात पात के कोई विचार नहीं रखिए, अपना गुरु भाई आज गुरु बहना में रिश्ता जोड़िए। आज दीदी हम लोग रास्ता चुने हैं क्यों कि ये जिंदगी बहुत अनमोल रतन है, ये मानुष के शरीर बहुत अनमोल रतन है। ये शरीर मानुष के मिला है दीदी बहुत कठिनाई से मिला है। मानुष तन बार बार नहीं मिलता है, 84 जनी भटकने के बाद मानुष तन मिलता है। तो इस शरीर के कितना मेहनत करते हैं, कितना सेवा करते हैं। जो मन खराब हो जाते तुरंत डॉक्टर को पास जाते हैं कि नहीं चलिए क्या हो गया। अंत के बाद तो कोई नहीं जानता है, अंत के बाद वही गुरु जानते हैं। हम लोग तो ये गुरु के 3 सूत्र बारे में हम लोग मानते हैं, जो जन्म दिए हैं, जो कर्म दिए हैं, जो भाग विधाता में लिखे हैं, जो ये हरा भरा फुलवारी दिए हैं। ये फुलवारी किनका, जो बाग बगीचा लगाए हैं हम लोग को हरा भरा फुलवारी बेटा है तो है। ये संसार किनका, आपको हमको किसी को नहीं है, संसार उन्हीं को है। सब कुछ तो रचे है वही महादेव, हम और आप क्या कर सकते हैं। तो दीदी उन्हीं को आज गुरु बनाए हैं, भैया ने गुरु बनाए। हम लोग को तो ताकत नहीं है कि बड़ा बड़ा तपस्या करके आज इस संसार में संदेश बांटने का, ज्ञान देने का हम लोग को कोई रास्ता नहीं। हम लोग को यही रास्ता है जो कि भैया और दीदी बतलाए हैं, वो रास्ता पर चलेंगे जाएंगे तो ये मानुष के तन जीवन जो धर्म बन जाएगा कि शरीर मानुष तन में कोई तकलीफ कोई कष्ट नहीं होगा। आए जो आदमी कितना शरीर में दुनिया में कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है, सब तो ही कालों को काल काटने वाला मेरा महादेव। उनको पुकार कीजिए, जब उनको अपना तन मन लगा के उनको पुकार कीजिएगा तो जरूर जिसको हम मेहनत करेंगे वो हमारे भी मेहनत करेंगे, जिनको हम मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत के फल हमको कहाँ से मिलेगा। आज ले लिए दीदी ये 3 सूत्र संसार में बांटे हैं, जन जन को बांटे हैं। क्यों बांटे हैं, जो भी मनुष्य पाप पुण्य दुनियादारी जो भी किए हैं सबको कष्ट दूर करने वाला वही महादेव है। देवों के देव महादेव, जीवन रचे हैं तो वही महादेव। तो इसीलिए कहता है कि संसार में जब आए हैं तो कुछ करके जाइए। कहता है कि क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाइएगा। तो कुछ लेके तो नहीं आए हैं, कुछ लेके जाना है। तो लेके जाना कोई मोटरी बांधेंगे कि घर में इतना 2 तल्ला मकान उठा दिए हैं और जमीन जगह बाल बच्चों को लिए खरीद दिए हैं, नौकरी चाकरी लगा दिए हैं, बहुत से पेटारा में गहना जेवर बना लिए तो वही लेके जाएंगे। कोई अपना नहीं है संसार, अपना कहे दीदी कोई नहीं है। ये जीवन जो मिला है मट्टी के खिलौना है, यही खिलौना अपना है। इसी को सुधार कीजिए और यही जो दान पुण्य कीजिएगा, जो अपना धर्म कमाइएगा वही नहीं अपना और कुछ नहीं। आजकल देखते हैं कि पहले माता पिता गुरु होते हैं, संसार में पहले माता पिता गुरु है ना दीदी। उनको बात किसी को पूछे, मेरा महादेव देवों के देव महादेव सभी बोलते हैं कि पहले माता पिता को पूजिए। गंगा वही है, तीर्थ वही है, चारों धाम वही है, तब किसी को पूजा कीजिए, तब हमको भी पूजा कीजिए। आजकल तो वो है नहीं। आजकल तो बूढ़ी पुरान हो जाता है तो एकदम बगल लग जाता है, उससे किनारे लग जाइए, उससे कोई मतलब नहीं। जो ज्ञान हमको होगा वही करेंगे। ये भटजुग में भटकने के ज्ञान होता है, कोई पुण्य कोई चीज के कोई धर्म के कहानी नहीं होता है कि क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे। कम से कम अपना कुछ धर्म कमाएंगे। संसार में यही दीदी पुण्य है। हमारा भैया दीदी रास्ता बता दिए हैं, ये रास्ता पर चलिए। पहले सूत्र में है दया मांगना, किस तरह से मांगिएगा। हे महादेव आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें।
दूसरा में चर्चा। जिस तरह से भाई भाई आज दीदी को पुण्यतिथि में पहुँचे हैं, जहाँ जहाँ भी चर्चा होता है तहाँ तहाँ अपना घर के कहानी मत कीजिए, जहाँ आइए अपना तन मन लगा के सुनिए, समझिए, बूझिए और ये 3 सूत्र के अपनाइए। घर में भी चर्चा कर सकते हैं, हम दूसरे को नहीं चर्चा करके अपना चर्चा कर सकते हैं। भैया को बता सकते हैं कि हम ये चर्चा में ये बात सुने हैं, ऐसे समझाए हैं, वो हम कहानी दूसरों को भी समझा सकते हैं। ये चर्चा होगा। तीसरा में 108 बार नमन कीजिए, सांस ऊपर नमन और नीचे सांस करके सिलाई कीजिए। जितना बेरी हो गई, ये नहीं कि हम एक बेरी में 108 बार नहीं करते, हम 10 11 बेरी करेंगे, 20 बेरी करेंगे, 10 बेरी। वो जब आपको ध्यान टूटे मगर क्या गुरु पर ध्यान रखना, तब आपको होता है। यहाँ कि हमको ये 3 सूत्र बतलाए हैं, ये 3 सूत्र हमको अपनाना है और करना है। तो देखिए दीदी, उसको ऊपर आपको ध्यान देना। जिस तरह से चर्चा में सुनाते हैं, इस तरह से कहता है कि भैया दीदी आप चर्चा, अरे चर्चा 3 सूत्र में भी बारे में बताएंगे तो वो भी चर्चा होगी, उसमें भी कहते हैं कि आपको नहीं आता। तो जब इतना चर्चा में आते हैं, सुनते हैं, तो कान माने कि दूसरी तरफ रखते हैं, संसार के ऊपर सबको लगता है। ये तो कहे ना माया के बाजार है, ये माया के बाजार जब तक साथ रहेगा तब तक हाथ रहेगा, कभी छूट नहीं सकता। तो ऊपर भी अपना कर्म के लिए तो कुछ कर लेगा, कुछ रास्ता तो हम सुधार लेंगे। जीवन है मट्टी के खिलौना पाएंगे, कब टूटेगा कब फटेगा। ये कि हम बूढ़िया हो गए तब ये जाएंगे। यहाँ जवान बच्चा बड़ा बूढ़ी किसी को यहाँ ये लिख के नहीं आया है कि फलना दिन मर जाएगा। कोई बता सकता है दीदी? किसी को नहीं बताएगा। वही उन्हीं को लिखा, वही के कर्म करा, वही करेंगे। धरती पर कोई मनुष्य नहीं बता सकता, उनका बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। मनुष्य का सहार इतना गर्म किए, हे महादेव थोड़ा आँख मूंद दीजिए, थोड़े जगह खोल दीजिए, थोड़ा पानी दे दीजिए, अब कहने से होगा। उनको जब पलक उठेगा तब ये दीदी वर्षा हो सकता है, तब ये गर्मी के समझ सकते हैं। हमको और आपको कोई हिम्मत नहीं। इसी वाणी को साथ में गुरुवर के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित सभी भाई बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन।